ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेताराय स्वानुभूत्या च काशते चित्तस्वभावाय भावाय भावान्तरात्मने वन्दित्व सवसीदे ध्रुवम् अचलमणोभं गन्धकाते मोक्षामि समय पाहुरमिणमो निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों पर मन में समय सार अवतार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनिन आतम रसी बनारसी वंदों पदे श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के जीव अजीव अधिकार में 50 से 55 गाथा में वर्णादि से लेकर गुस्थान पर्यंत 29 भावों को उद्गल का परिणाम कहा। परंतु अन्य सिद्धांत ग्रंथों में इनको जीव के भाव कहा है। का समाधान 56 गाथा में दिया कि वो व्यवहार से वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत भावों को व्यवहार से जीव का कहा है और निश्चय से उद्गल की। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि निश्चय से ये वर्ण आदि जीव के क्यों नहीं है, इसका हेतु बताएं। इस प्रश्न के उत्तर में 57 गाथा अवतरित होती है। देहि से संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुड़े दब्बो होन्ति तस्य ताड़ेतु उभयो गुणाधिगो जन्मा। इन भाव से संबंध जीव का क्षीर जलवत जानना उपयोग गुण से अधिक इससे भाव कोई न जीव का। अर्थ जैसे जल और दूध का एक क्षेत्रवगार संयोग संबंध है, वैसा ही इन वर्णादि भावों के साथ जीव का संबंध जानना चाहिए। ये वर्णादि उस जीव के नहीं है, क्योंकि जीव इनसे अपने उपयोग गुण के कारण अधिक है। इस उपयोग गुण के द्वारा भिन्न जाना जाता है। यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में कि ये वर्णादि भाव जो हैं वो निश्चय से जीव के क्यों नहीं है, इसका कारण बतलाते हैं कि जीव का और इन वर्णादि भावों का संयोग संबंध है। कैसा संयोग संबंध है? जैसे जल और दूध का। जल और दूध मिला दो तो वे संयोग संबंध है। ये एक क्षेत्र वगाहरू संयोग संबंध भी दो तरह के होते हैं, एक भिन्न क्षेत्र वाला और एक क्षेत्र वाला। जैसे स्त्री पुत्र धन मकान आदि ये भिन्न क्षेत्र वाले संयोग संबंध, और शरीर कर्मादि ये अभिन्न क्षेत्र वाले संयोग संबंध। माना तो एक क्षेत्र वगारूप संयोग संबंध है। वैसा ही इन वर्णादि भावों के साथ जीव का संबंध जानना चाहिए। क्या समझ? ये संयोग संबंध है एक क्षेत्र वगा। इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वे भाव उद्गल के ही हैं, संयोग में हैं, वे जीव के नहीं हैं। और जीव के हैं तो वे उद्गल के नहीं हैं। ये वर्णादि उस जीव के नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि जीव इनसे अपने उपयोग गुण के कारण अधिक है। माने जीव में उपयोग गुण ऐसा विशेष है जो अन्य पदार्थों में नहीं है। इस उपयोग गुण के द्वारा यह आत्मा भिन्न जाना जाता है। क्या समझ? आत्मा कैसा है कि उपयोग गुण वाला। उद्गल में उपयोग गुण नहीं है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं, जिस प्रकार जल से मिश्रित दूध का जल के साथ परस्पर अवगाह लक्षण वाला संबंध होने पर भी दूध तो अपने सुलक्षण भूत दुग्धत्व गुण से व्याप्त होने के कारण जल से अधिक पने प्रतीत होते। जल और दूध में तादात्म्य स्वरूप संबंध का अभाव, जैसे अग्नि और उष्णता में तादात्म्य संबंध है, वैसे दूध और जल में नहीं है। इसलिए निश्चय से दूध में जलपना नहीं है। उसी प्रकार पुद्गल के वर्णादि परिणामों से मिश्रित आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह लक्षण वाला संबंध होने पर भी आत्मा अपने सुलक्षण भूत उपयोग गुण से व्याप्त होने के कारण सर्व द्रव्यों से अधिक पने प्रतीत होता है। जैसे अग्नि और उष्णता में तादात्म्य संबंध है, वैसे आत्मा और वर्णादि में तादात्म्य संबंध नहीं है। इसलिए निश्चय से वर्णादि पुद्गल के परिणाम हैं, जीव के नहीं है। टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने और स्पष्ट कर दिया कि वे वर्णादि से लेकर दुष्टान पर्यंत जो भाव हैं वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, निश्चय न से पुद्गल के परिणाम हैं। किस प्रकार स्पष्ट किया कि जिस प्रकार जल से मिश्रित दूध का जल के साथ परस्पर अवगाह लक्षण वाला संबंध है। कैसा संबंध है? जैसे जल और दूध, का जल के साथ जल मिश्रित दूध, समझ में आना? जल मिला हुआ दूध जल के साथ परस्पर अवगाह लक्षण संबंध है। परस्पर उनका अवगाह है, माने वे एक ही क्षेत्र में दोनों हैं। होने पर भी दूध तो अपने सुलक्षण भूत दुग्धत्व गुण से व्याप्त होने के कारण जल से अधिक पने प्रतीत होता। भले वे एक ही बर्तन में जल और दूध मिश्र रूप से भरे हैं, फिर भी दूध अपने दुग्धत्व लक्षण से व्याप्त है। क्या समझना? वह दुग्धत्व लक्षण के कारण जल से भिन्न है। ये कैसे माना जाए कि 1 किलो दूध और 1 किलो जल मिला दिया जाए तो वो 2 किलो हो गया। 2 किलो होने पर भी वह भिन्न कैसे है कि अगर उनका खोआ किया जाए तो 250 ग्राम ही होगा। जो 1 किलो दूध में होता है वही 1 किलो पानी मिलाने पर भी 250 ग्राम ही होगा। इसका मतलब यह है कि दूध अपने सुलक्षण भूत दुग्धत्व गुण से व्याप्त है, वह जल में व्याप्त नहीं हुआ। एक क्षेत्र में एक बर्तन में तो है, पर वह अपने सुलक्षण भूत दुग्धत्व जड़ से गुण से व्याप्त है, जल में व्याप्त नहीं है।
और वह दुग्धत्व गुण दूध में है, जल में नहीं है, इसलिए वह जल से भिन्न प्रतीत होता है। क्या समझ में? एक बात, इसमें तो संयोग संबंध जो परस्पर अवगाह संबंध है उसको बताया। अब क्या संबंध नहीं है वो बात अब यह टीकाकार देते हैं। संयोग संबंध तो मूल गाथा में भी बताया, अब यहाँ ये बताते हैं कि ये संबंध है, और है कौन सा नहीं कि तादात्म्य। जल और दूध में तादात्म्य स्वरूप संबंध का अभाव है। क्या समझिए? तादात्म्य संबंध एक में एक, तन में व्याप्य व्यापक, ऐसा संबंध जल और दूध में नहीं है। जैसे ये संबंध कैसा कि जैसे अग्नि और उष्णता में तादात्म्य संबंध है। कैसा? जहाँ उष्णता वहाँ अग्नि, और जहाँ अग्नि वहाँ उष्णता, एक में एक संबंध है। वैसे दूध और जल में नहीं। इसलिए निश्चय से दूध में जलपना नहीं है। इसलिए ये निर्धारित हो गया, निर्णय हो गया, स्पष्ट हो गया कि दूध में जल रहते, मिला हुआ रहते हुए भी वो भिन्न भिन्न रहते हैं। उनमें तादात्म्य पना, एक में एक पना, व्याप्य व्यापक पना नहीं होता। ये तो रहा दृष्टांत। अब सुनो सिद्धांत। उसी प्रकार पुद्गल के वर्णादि परिणामों से मिश्रित आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह लक्षण वाला संबंध होने पर भी आत्मा अपने सुलक्षण भूत उपयोग गुण से व्याप्त होने के कारण सर्व द्रव्यों से अधिक बने प्रतीत होता है। क्या समझिए? उसी प्रकार, इस प्रकार जल और दूध की भांति पुद्गल के वर्णादि परिणामों से मिश्रित, जैसे जल और दूध मिश्रित हुआ, ऐसे ही पुद्गल वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो पुद्गल के भाव हैं उनसे आत्मा मिश्रित है। कैसे कि पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह लक्षण वाला संबंध परस्पर अवगाह पने से मिश्रित है। किस पने से मिश्रित है ना? परस्पर अवगाह पने से मिश्रित है, पर लक्षण दोनों के जुदे जुदे हैं। क्या समझना? आत्मा का अपना लक्षण है उपयोग गुण, और पुद्गल का अपना लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण। तो वह उपयोग गुण आत्मा में व्याप्त होता है, वर्णादि भावों में नहीं व्याप्त होता। इस कारण से सर्व द्रव्यों से अधिक पने भिन्न पने प्रतीत होता है। माने सर्व द्रव्यों में जीव को छोड़कर अन्य द्रव्यों में उपयोग गुण नहीं है, सभी अनुपयोग गुण वाले हैं। पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो ये उपयोग गुण वाला है, इसलिए वह सर्व द्रव्यों से अधिक प्रतीत होता है। अधिक प्रतीत होता है, इससे भिन्न पने प्रतीत होता है। कैसे? जैसे अग्नि और उष्णता में तादात्म्य संबंध है, एक में एक संबंध है, वैसे आत्मा और वर्णादि में तादात्म्य संबंध नहीं है। क्या समझ में? आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भावों का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, भिन्न है। इसलिए निश्चय न से वर्णादि पुद्गल के परिणाम हैं, जीव के नहीं है। समझ में आना? अब जो
50 से 55 गाथा में वर्णादि से लेकर गुस्थान पर्यंत भावों को पुद्गल द्रव्य का परिणाम कहा था। उसकी अपेक्षा 56 गाथा में बताई कि वह निश्चय न से कहा। निश्चय न से कैसे कहा, ये 57 गाथा में बताया कि उनमें तादात्म्य संबंध नहीं है। इसमें जीव में और पुद्गल द्रव्य में तादात्म्य संबंध का मतलब एक में एक है। तो तादात्म्य संबंध नहीं है, परस्पर अवगाह वाला संयोग संबंध है, जल और दूध की भांति। तो उसमें भी आता है 6 डाला में, जल पै जो जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं हेला। क्या समझ में? शरीर और आत्मा का मेल दूध और पानी की तरह है। उसी में ये सभी गुण, वो सभी भाव आ जाते हैं वर्ण से लेकर गुस्थान तक। तो वे दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, परंतु वे अपने अपने लक्षण से जुड़े हैं। आत्मा उपयोग लक्षण वाला है और वर्णादि से लेकर गुस्थान ये स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण वाले हैं। इस प्रकार वे अपने अपने सुलक्षण से भिन्न हैं। तो निश्चय से वर्णादि पुद्गल के परिणाम हैं। जो बात 50 से 55 में गाथा में कही थी, जिसका समाधान आज के विद्वान भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं, उसका समाधान आचार्य देव ने 57 गाथा में खुद किया है। तो उनके समाधान को क्यों नहीं स्वीकार करते? अपना समाधान क्यों लगाते हो कि वे द्रव्य में नहीं पर्याय में है, इसलिए जीव में नहीं पुद्गल के कहे। ये समाधान आचार्य ने तो किया नहीं। क्या समझना? और उचित भी नहीं है। क्या समझ? जीव की पर्याय पुद्गल द्रव्य की कैसे हो जाएगी? अगर जीव की पर्याय पुद्गल द्रव्य की हो जाएगी निश्चय से, तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय भी निश्चय से जीव की हो जाएगी। क्या समझ? तो निश्चय की परवाह, तो निश्चय न का ये तो दुष्प्रयोग हो गया। निश्चय न का स्वरूप 56 गाथा में बताया। क्या? जो जिसका है उसका कहे सो निश्चय, और जिसका नहीं उसका कहे सो व्यवहार है। क्या समझना? तो तुम कहते हो कि भाई ये जीव का नहीं है, पर्याय में है। क्या समझना? इसलिए पुद्गल परिणाम कहा, तो पुद्गल का तो नहीं माना तुमने। क्या समझना? क्या समझ? भले जीव में न माना सही, पर्याय में माना। क्या समझ? और पर्याय भी जीव की है, और पुद्गल का तो कैसे भी नहीं है। पुद्गल का तो तुमने कैसे भी नहीं माना। क्या समझना? जीव का पर्याय में तो मान लिया, लेकिन पुद्गल में तो तुमने माना ही नहीं। आचार्य देव पुद्गल का ही तो मनवा रहे हैं। वे पुद्गल का ही तो मनवा रहे हैं, पुद्गल का ही तो बताना चाह रहे हैं, और तुम पुद्गल का ही नहीं मानना चाह रहे हो। क्या समझ में आया? तो फिर आचार्य के अनुसार व्याख्या कहाँ हुई? आचार्य की बात तो शास्त्र में लिखी रह गई। क्या समझ में? और तुम्हारी व्याख्या श्रोताओं के गले उतर गई। क्या समझ? कितना बड़ा अनर्थ हुआ है ये। हाँ, समय सार के नाम पर कुंद कुंद अमृत चंद्र का उपदेश तो लोग समझ नहीं रहे। क्या? तो ऐसा अर्थ करने पर भी कार मान क्या है? इसलिए भैया आचार्य देव स्वयं उसका समाधान करते हैं कि निश्चय न से वर्णादि पुद्गल के परिणाम है, जीव के नहीं है, क्योंकि उनका उनसे तादात्म्य संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? हाँ, एक क्षेत्र का संयोग संबंध। क्या? इस प्रकार ये 57 गाथा की व्याख्या पूरी होती है।